हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल पे। फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। जी हाँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको थंबनेल में दिख गया होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर। तो देखिए, आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन एक तो सेकंडों में सोल्व हो जाएगा, उसके अलावा कभी गलत हो नहीं जाएगा। तो देखिएगा, बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। पीवाईक्यू आपके हर पेपर में इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस के कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन रखे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेगा, क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देखने वाले हैं। ये फ्रेंड्स हमारी टेस्ट सीरीज है पटवार की। इसमें आपको टोटल 15 पेपर मिलेंगे, वो भी कंप्लीट, जिसमें क्या होगा, आपका जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब कवर हो जाएगा। और करीब 15 पेपर है। वैसे ये 149 का है, अभी ये ऑफर प्राइस में 99 में है। आप चाहें तो इसको परचेज करके और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन में मिलेगा आपको? क्लियर कंसेप्ट में मिलेगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपन क्या करेंगे, अपन बेसिक समझेंगे। जब भी आपको बाएं या इंग्लिश में बात करें लेफ्ट से बात करें तो आपको यहां से चलना है। ठीक है। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने आते हैं? 26। ठीक है। दाएं से बोले तो आपको यहां से चलना है। अब किसी भी अक्षर का बायां वही होता है जो आपका बायां है। जैसे मान लीजिए बाएं से चले, एच तक पहुंचे। अब एच का बायां कौन सा होगा? एच का बायां होगा ये फ्रेंड्स, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्या एक बार बेसिक समझा देता हूँ, फिर अपन इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, शॉर्ट से कैसे निकल। और किसी भी लेटर का दायां वही होगा जो आपका राइट है अभी के टाइम पे, जो आप देख रहे हैं। ठीक है। एच का बायां कौन सा हुआ? ये। और एच का दायां हुआ ये। तो ये तो था बेसिक। अगर हमें बोले कि बाएं से 8 पे चलिए, तो बाएं से 8 पे आपको कौन सा मिलेगा? एच मिलेगा। बाएं से 8 पे 8वां कौन सा होगा? ये एच होगा। दाएं से अगर आपको बोले तो दाएं से देखिए, चलने के लिए उल्टी गिनती करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर पीछे से चलने के लिए बोले तो हमेशा 27 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास वो लेटर आ जाता है जहां पे आपको पहुंचना है। जैसे मुझे बोले दाएं से 8वां चलना है, तो दाएं से मेरे को 8 माइनस करने पे तो कितना आ जाएगा ये आपके? दाएं से अगर 8 नंबर बोले तो 8वां चलना ही नहीं, 8 नंबर बोले तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 19। तो अगर दाएं से मैं 8 बोलूं तो 19 पे क्या आता है? 19 पे सर आता है एस। तो बात समझ में आ रही है? दाएं से कभी भी पीछे से कोई लेटर निकालना हो कि ना, क्या कहते हैं, कौन सा लेटर आएगा, तो आपको 27 में से माइनस ही करना होता है। 26 में से क्यों नहीं करते? क्योंकि एक उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, एक उसकी खुद की पोजीशन होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक और चीज की, अर्धांश की, मतलब कि हाफ पोर्शन, फर्स्ट हाफ। तो ये देखिए, ये इसका फर्स्ट हाफ होता है। 13 इस तरफ हो जाएंगे, 13 इस तरफ हो जाएंगे। जो ये है, ये जो पार्ट है, फर्स्ट हाफ होगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट हाफ को उल्टा करके लिख दिया जाए या सेकंड हाफ को उल्टा करके लिख दिया जाए, फिर कौन सा लेटर आएगा वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से लेकर एम तक का फर्स्ट हाफ होगा, और सेकंड हाफ कौन सा होगा? एन से लेकर जेड तक का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रिक्स की, जो कि मैंने आपको कहा था सेकंडों में सोल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, बाएं फिर बाएं बोले, एल और एल मतलब लेफ्ट और लेफ्ट, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, बायां और बायां। तो आपको क्या करना है? माइनस का एल लेना है, मतलब कि दोनों में से माइनस कर करके जो आएगा वहां लेफ्ट लेना है। अभी आपको ये अजीब सा लग रहा होगा कि यार क्या बताए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे ही आर और आर बोले, दाएं से दायां, तो क्या करना है आपको? माइनस का आर, मतलब कि माइनस ही होगा, दोनों में से माइनस कर जाएंगे, और राइट से आपको दायां चलना है। ऐसे ही अगर मैं एल और आर करूं, मतलब बाएं से दायां बोले, तो क्या करना है आपको? प्लस करना है, और प्लस से क्या चलना है आपको? लेफ्ट चलना है। ठीक है, प्लस से क्या करना है? लेफ्ट चलना है। और अगर उल्टा आ जाए आर और लेफ्ट, ठीक है, मतलब कि राइट से बायां बोले तो प्लस आर करना है, मतलब कि दाएं से प्लस चलना है। तो ये चीज थी। ये अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मैं बता रहा हूँ ये सेकंडों में सवाल सॉल्व होने वाला है। कैसे? अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अब देखिएगा, बाएं छोर से 5वें और दाएं से 10वां। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको ये ट्रिक कि लेफ्ट और आ जाए तो प्लस का एल हो जाएगा, और प्लस का एल क्या करेंगे अपन? इसको जोड़ेंगे। 5 आपने जोड़ा, 10 आपने जोड़ा, आपके पास में कितना आ गया? 15, और 15 पे आता है ओ। ये इसका सही आंसर होगा।
तो मैंने कहा था सेकंडों में सोल्व हो जाएगा, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, लेफ्ट लेफ्ट वाला आर, राइट राइट वाला, लेफ्ट राइट वाला और राइट लेफ्ट वाला समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस में धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चन आ जाएगा। और ये देखिएगा आपकी शिफ्ट फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अगर आपको इस ट्रिक से आ जाएगा तो आपको सही बता रहा हूँ मजे आ जाएंगे क्वेश्चन करने में। कैसे आएंगे मजे, अब देखिए लेफ्ट बोला गया है, फिर वापस लेफ्ट बोला गया है, तो एल और एल आ जाए, एल मैक्सिमम होना चाहिए पहले वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10, और 10वां कौन सा आएगा, अब कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से ही चलेंगे, 10वें नंबर का आएगा लेफ्ट से जे, और जो कि ये आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले 7th पहले दिया रहता है, फिर 17th पहले दिया होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि 17 में से 7 घटाने का है। अब देखिएगा फर्स्ट लेफ्ट दे रखा है, फिर राइट दे रखा है, तो मैंने कहा था प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो अब कितना आ गया, 16 और 9 कितना होता है आपके सर, 16 और 9 होता है 25, 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये आपका 25 पे क्या आएगा बाय। अब देखिए इससे पहले आपने कभी इतना शॉर्ट तरीके से किया था इस क्वेश्चन को, नहीं किया था ना। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो अभी तो आपको थोड़ा ऐसे लगेगा, बाकी आप अगर इसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको ये फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी उसको बस आप याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट लेफ्ट वाला, राइट राइट वाला, लेफ्ट राइट वाला और राइट लेफ्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या बोला गया राइट, फिर क्या बोला गया लेफ्ट, और अपन इसको क्या करते हैं प्लस का राइट, मतलब कि अब दाएं तरफ से चलेंगे और प्लस में चलेंगे। कितना प्लस करेंगे सर, 7 दे रखा है, फिर बाएं का 11 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 18 से राइट। अब 18 से राइट है तो मैंने कहा था पीछे से चलने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ 27 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो ये टोटल आपके पास में बच रहा है 9, और 9 पे सर क्या आता है आई आता है। सही आंसर आई है। आप चाहो तो बेसिक से करके देख लो, ए से लेके जेड तक लिख लो, पहले आप राइट से 7 जाइए, फिर उसका लेफ्ट लीजिए, आप यहीं पे आके पहुंचेंगे आई पे, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आपने, मुझे नहीं लगता कि ये कंसेप्ट को भी देखा होगा, और अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। आगे देखिए राइट दे रखा है और फिर राइट दे रखा है, मैंने क्या कहा था 2 बार राइट आ जाए तो माइनस में राइट चलेगा, और देखिएगा 9 में से आपके 4 दे रखा है, चौथा दे रखा है ना फोर्थ लेटर, तो ये देखिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब सर उल्टा चलने में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कोई सही तरीका बताओ जिससे मैं आंसर पे पहुंच जाऊं। तो सही तरीका बेटा ये लो, 27 में से 5 गए 22, और 22 पे क्या आता है आपके v। अब ये भी मत बताना कि सर ये कैसे याद करें, ये तो आपको खुद को याद करना पड़ेगा, इसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं कि 22 पे क्या आता है, 23 पे क्या आता है, ठीक है। वो आप खुद से याद करिएगा, अगर आप चाहो कि मैं आपको याद कराऊं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए 24 अक्टूबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, पहले राइट दिया गया है, फिर दूसरा क्या है लेफ्ट है, तो बताएं क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, राइट और लेफ्ट आ जाएगा तो प्लस में राइट हो जाएगा, और प्लस में राइट, ठीक है भैया बहुत बढ़िया बात है। आपको चलना है पीछे से 20वां, पीछे से 20वां सर मेरे को चलना नहीं आता है, तो 27 में से 20 माइनस करके 7वें लेटर पे पहुंचूंगा, और 7वां लेटर क्या होता है आपका जी। इससे पहले आपने कभी इस तरीके से किया नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, और सारे क्वेश्चन पे ट्राई कीजिएगा एकदम सही जाएंगे। दाएं छोर राइट दे रखा है, और राइट के बाद फिर लेफ्ट दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे प्लस का राइट करेंगे सर, राइट से जाएंगे प्लस में जाएंगे। 10 दे रखा है और 14 दे रखा है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 10 दे रखा है और 14 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको जो थंबनेल पे दिखा था, ये आपका पटवार 23 अक्टूबर 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा पहले ही क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। देखिएगा मैंने कहा था कि भाई 7वें बाएं से चलें फिर 15वें बाएं से, ठीक है, मतलब कि दोनों ही बाएं आ गया, तो इसका मतलब कि माइनस में जाएगा। माइनस में कैसे जाएगा, पर ये देखिए ये वाली जो संख्या है ना वो छोटी दे रखी है आपको, तो अगर मैं ये बात करूं तो बाएं से 7वां कौन सा आता है जी आता है। अब जैसा कि अपन ने बेसिक में पढ़ा था कि अगर किसी का भी यहाँ से जाएंगे बाएं तो 7वां जी आ जाएगा, इसके बाद अगर इसके बाएं चलेंगे तो 6 तो यहाँ से छोड़ दीजिए, 15 चलना है ना आपको टोटल, बाएं से 15 चलना है, तो 6 तो आपने यहाँ से छोड़ दिया, बच कितना गया आपके पास में 9, 9 बच गया, तो आप क्या करेंगे 27 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 18, और 18वें पे क्या आता है, 18वें पे आता है सर आर, तो इस तरीके से इसका सही आंसर आर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लस का 24 सर, पीछे से 24 इतना थोड़ी ना दूर तक जाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा 27 में से 24 माइनस कर दूंगा, बच गया मेरे पास 3, और 3 पे क्या आता है सी, सी ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका सही आंसर होने वाला है, बी पे आ रहा है सी।
अब देखिए आपके पीवाईक्यू सारे हो गए, प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए 3 बार दे रखा है, कैसे, पहले तो लेफ्ट, फिर राइट, और फिर लेफ्ट। कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट दे रखा है तो प्लस होगा, और उसके बाद लेफ्ट दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि लेफ्ट में दे रखा है आपको 6, राइट में दे रखा है 4, और लेफ्ट में दे रखा है फिर से 3। तो अगर लेफ्ट से शुरू हुआ है, जितने भी राइट वाले होंगे उनको जोड़िए, जितने भी लेफ्ट वाले होंगे उनको घटा दीजिए, और चलेंगे कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से, लेफ्ट से। लेफ्ट से ही चलना है, लेफ्ट से चलने का मतलब ए से चलना है। अब ये सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 7। और 7वां लेटर कौन सा आ रहा है आपके, 7वें पे सर आता है जी, तो सही आंसर इसका होने वाला है जी। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें, उसमें क्या होता है, थर्ड यहाँ पे लेता है, फिर फोर्थ यहाँ देता है, फिर सिक्स, तो आपको पीछे से चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें, पीछे से चलना है। तो सिक्स दे रखा था, ठीक है, यहाँ पे आपको सिक्स, थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ टू द राइट, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट, ये रहा, ठीक है। तो लेफ्ट कहाँ से, सिक्स से, तो पीछे से चलना है, यहाँ से आप पीछे से चलेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा मजा आ जाएगा आपको खुद को करने में। लेफ्ट है, राइट है, फिर राइट है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट से अगर जितने भी राइट आएंगे तो मैं उसको क्या करूंगा भाई, जोड़ते हुए चलूंगा ना। जोड़ते हुए चला कि नहीं चला, टोटल 17 आ गया। 17वें पे सर कौन सा आता है, क्यू आता है। इससे पहले इतना जल्दी बता दो अगर आप कर पाए हो तो, भाई इससे पहले इतना जल्दी कर पाए थे क्या, नहीं कर पाए थे। और लेफ्ट से था तो लेफ्ट से ही चलना है, राइट से होगा तो मैं 27 में से माइनस करके पोजीशन निकाल दूंगा। अब देखिएगा फिर से लेफ्ट से दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, फिर राइट दे रखा है, और फिर से राइट दे रखा है, ओहो फिर से लेफ्ट भी दे रखा है। इस बार 4 बार दे रखा है उसने। कोई नहीं, 4 बार दे, 5 बार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्रिक आ गई है। ये प्लस में जाएंगे राइट, 6 से स्टार्ट है ना ये, मैंने 5 क्यों लिख दिया, 6 से स्टार्ट है ये, 6, फिर 5, फिर प्लस में 4, और फिर माइनस में 3। तो देखिएगा कितना बच रहा है, 6 5 11 और 4 15 में से 3 गए 12। और 12 पे सर क्या आता है, 12 पे सर एल आता है, जो कि एकदम सही आंसर है। आ रहा है मजा, मजा आ रहा है ना। अब अपन क्वेश्चन का लेवल अभी भी यही वाला है, इसमें 4 बार देगा, लेकिन इस बार क्या है, राइट से दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट दिया है, फिर राइट दिया है, और फिर लेफ्ट दिया है, और फिर से लेफ्ट दिया है। तो अब देखिए कंसेप्ट क्या होगा, राइट से अगर राइट जाएंगे तो मैंने क्या कहा था, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से माइनस तो 6 करेंगे, और लेफ्ट वाले इसमें क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 5 प्लस 4, 10 में से 6 गया सर 4, 4 5 9, और 4 आपके 13, ठीक है ना। टोटल सही किया ना मैंने, सही है एकदम सर, एकदम सही है। अब 13 कहाँ से चलना था, स्टार्टिंग कहाँ से, राइट से, स्टार्टिंग कहाँ से, राइट से। अब सर पीछे से मैं दाएं से नहीं चल पाता हूँ, तो मैंने कहा था 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 14। और 14 पे क्या आता है सर, 14 पे आता है एन आता है, तो एन इसका सही आंसर है। हाँ भाई, सही आंसर क्या हो गया, एन। आ रहा है ना मजा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, कैसे। प्रथम अर्धांश इंग्लिश में देखें, फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। जो फर्स्ट था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझा था, ए से लेके एम तक का होता, उसको उल्टा लिख दिया गया। तो अभी के लिए मैं इस लाइन को क्या है, स्किप करता हूँ। हमारा वही जो आधा जो क्वेश्चन है वही कंसेप्ट है, राइट से राइट पूछा गया है सर, राइट है और फिर राइट दिया गया है। तो 23 में से मैं क्या करूंगा, 2 बार राइट है तो माइनस करेंगे। 23 में से 8 गया तो कितना आया आपके पास में, ये हो गया 15, 15 हो गया। अब पीछे से 15 नहीं चल सकते ना सर, 27 में से 15 माइनस करेंगे, हम बाएं से चलेंगे, और बाएं से हमें कहाँ पे पहुंचना है, 12वें नंबर। बाएं से हमें कहाँ पे पहुंचना है, 12वें नंबर पे। तो 12वें नंबर पे क्या आता है, 12वें नंबर पे सर एल आता है। लेकिन क्या किया है, ए से लेके एम तक को उल्टा लिख दिया गया है। उल्टा लिख दिया गया मतलब एम तो यहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा, और पीछे से चलूँ तो मैं ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। तो एल की जगह पे आपके अब क्या आ चुका है, बी आ चुका है। तो सही आंसर इसका बी टिक करके आना। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों, क्योंकि वे ये वाला कंसेप्ट तो देखिए आप पहले 12 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसने क्या किया है, जो आगे का हाफ था ए से लेके एम तक का, उसको उल्टा लिख दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एम की जगह ए आ जाएगा, एल की जगह बी आ जाएगा। ऐसे में बात करूँ के की जगह सी आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा और कंफ्यूज मत करना, इसको सही ही करके आना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल का है। क्या करना है आपको, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए इसमें बिल्कुल ही कोई मेथड आपके, अगर आपका रीजनिंग अच्छा स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि बोला है
बाएं से 8वां लीजिए और दाएं से 5वां लीजिए और उसके बीच का एक लेटर निकालिए। ठीक है, उसके बीच के मध्य अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 8वां ले लो, एक बार के लिए जो विपरीत वाला है इसको छोड़ दीजिए। बाएं से 8वां आपके अभी के लिए देख लीजिए एच मान लेते हैं ना, क्योंकि 8वां एच ही होता है। पीछे से अगर मैं 5वें की बात करूं, पीछे से अगर 5वें की बात करेंगे तो ये आपके आ जाएगा यू। अब एच और यू के बीच में आपको लेटर निकालना है कौन सा होगा। ठीक है, अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कैसे लेटर बीच का निकाले हैं, क्या करें इसके अंदर। तो देखिएगा, ये थोड़ा सा अगर आपने रैंकिंग पढ़ा है तो रैंकिंग से संबंधित है। टोटल कुल पंक्ति में कितने हैं, 6। यहाँ से कौन सा है, 8वां। मैं सिर्फ इसी को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, 8वां मैं चल चुका हूँ, बच मेरे पास कितने, और यहाँ से मैं 5 चल चुका हूँ। अब मेरे पास बीच में बचे कितने हैं सर, बीच में बचे मेरे पास में 13। बोलो हाँ कि ना। 8 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 8 और 5 कितना हो गया आपके 13। कुल कितने लेटर्स होते हैं 26, तो बीच में कितने होंगे 13। 13 का मुझे कोई मिड पॉइंट बता सकता है, क्या होगा मिड पॉइंट होता है सर 7। इसका मतलब कि 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि भाई 8वां लिया 5वां लिया, 5 यहाँ पे हो गए 8 यहाँ तक हो गए, इन दोनों के बीच में लेटर 13, तो इसका मतलब 6 यहाँ होंगे 6 यहाँ होंगे, ये बीच वाला होगा जो होगा। तो 8 से अगर मैं 6 जोड़ू, 8 से अगर मैं 6 जोड़ू तो कितना होता है 14। 14 पे आता है सर एन, तो यहाँ तक तो एन हो गए, तो एन के बाद वाला लेटर जो लेंगे वो ओ लेंगे। ठीक है, 7वां लेटर लेना है ना अपने को, या डायरेक्टली आप 8 + 7 कर दीजिए, आपके पास में आ जाएगा 15। और अगर मैं यहाँ से चलूँ बाएं से, तो बाएं से लेटर होगा। सर अगर ये तो सर ट्रिक हो गई ये वाली, उल्टा अगर मैं निकालना चाहूँ तो भी मैं निकाल सकता हूँ, देखिएगा आराम से। 5 और वही 7 जोड़ना है, 7 और 5 कितना हो गया आपके पास में सर, 7 और 5 हो गया 12। दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ, देखो यूं मत मानना कि भाई तुक्का मार दिया गया। 12 हो गए। अब मैंने कहा था पीछे से चलने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से -12 करेंगे तो 15। अब मुझे ये बताओ, एक और जो डाउट होगा आपके मन में कि सर ये फर्स्ट लाइन जो थी वो काम क्यों नहीं उल्टा लिखा गया, तो मेरी बात मानिएगा, फर्स्ट अर्धांश जो होता है वो 13 लेटर्स का होता है। ए से लेकर के ए टू एम कितने होते हैं 13 लेटर। हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था 15वें लेटर पे। तो क्या मुझे बताइए, क्या इसका कोई रोल रह जाता है क्या, कोई रोल नहीं है, कोई काम का नहीं था ये। ओ पे पहुंचना था तो ओ पे पहुंच गया, 15वें पे पहुंचना। यही अगर हमें 10वें 7वें 8वें पे पहुंचना होता तो हम इस प्रथम अर्धांश में दिमाग लगाते, लेकिन हमारा जो आंसर है वो द्वितीय अर्धांश मतलब कि सेकंड हाफ पे था। तो ये आप इस तरीके से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन हम कर लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको एक लेटर देते हैं और उस पे सिंबल्स और कुछ नंबर दिए जाते हैं। अब आपको क्या देता है, कुछ कंडीशंस देता है, 3 कंडीशन दे दी, मुझे क्या करना है, और फिर आपको लास्ट में कुछ ये दिया रहता है और उससे लेटर पूछा जाता है क्या लेटर बनेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जितनी भी इसने कंडीशन दी है ना उन्हें रिजेक्ट करते हुए चलिए, कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और कौन सी रिजेक्ट होगी। पहला तत्व एक प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल। और अंतिम तत्व एक संख्या, संख्या नंबर की बात कर रहा है ये, देखिए नंबर और सिंबल दे रखे ना। तो अब मुझे ये बताइए, मेरा जो है ये 2@7 हैश और इक्वल 5 दे रहा, क्या मेरे पास में पहला सिंबल है, नहीं, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, क्या पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं, इसे भी रिजेक्ट कर दीजिए, ये एक इवन नंबर है। अब ये बोला है पहला और तीसरा घटक दोनों संख्याएं हैं, पहला तो 2 है और तीसरा भी 7 है, तो दोनों ही संख्या है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी भाई साहब, एकदम अप्लाई होगी। तो कंडीशन में आगे क्या बोला, आपको करना क्या है, जो तीसरे घटक को पहले घटक के कोड के रूप में कोडित किया जाए। जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो दोनों के जो कोड हैं वो एक दूसरे से चेंज कर देना चाहिए। 2 का कोड दे रखा है आपको ए, 7 का कोड दे रखा है आपको क्यू, तो बस मुझे क्या करना है, क्यू और ए को आपस में चेंज कर देना है। भाई जहां मेरे को ए लिखना था वहां मैंने क्यू लिख दिया, जहां मेरे को क्यू लिखना था वहां मैंने ए लिख दिया। @ का क्या है, क्यू टी ए, तो क्यू टी ए आपको ए ऑप्शन में मिलेगा। आगे के आप कोड रखना चाहो तो हैश का कोड देखिए वाई है, इक्वल का कोड देखिए डी है, और 5 का कोड है एक्स। तो ये पूरा आपका आंसर बन गया क्यू टी ए वाई डी एक्स। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर दीजिएगा, 5 का जो है एक्स होने वाला है। ठीक है, आगे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए वीडियो में अगर आपको मजा आया इसमें तो इसे लाइक कर दिए, इसका आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लस इसकी मैं प्रैक्टिस शीट भी टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ हर एक टॉपिक के, चाहे आप ब्लड रिलेशन देखिए चाहे डायरेक्शन टेस्ट देखिए,
अगर आप पटवार का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार आप इस वीडियोस को और जो प्रैक्टिस शीट मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट रिवीजन है, 15-15 क्वेश्चन ही रखें, मात्र एक दिन में आप ये पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आगे भी टॉपिक आ रहे हैं, आगे रैंकिंग टेस्ट आएगा, पैसेज, इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट और एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी आने बाकी हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।